तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माय वाइफ इज फ्रॉम 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 61। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा होगा तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में सुचिन और जिंग एक होटल में खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पर जिंग एक टेडी बियर चुनती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है आज मेरा डेट का प्लान था खाना खाना, शॉपिंग करना और पिक्चर देखना, बस पिक्चर देखना बाकी है। फिर सुचिन जिंग को बोलता है यहाँ पास में एक थिएटर है, उसमें एक अच्छी पिक्चर लगी है, हम लोग साथ में देखेंगे। और जिंग कहती है ठीक है और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की स्टोरी चालू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक टिकट दिखाया जाता है और हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन एक मशीन के आगे खड़े होकर पिक्चर की टिकट निकाल रहा होता है और जिंग आजू बाजू देख रही होती है क्योंकि वो पहली बार थिएटर में आई होती है पिक्चर देखने के लिए। फिर जिंग सुचिन को कहती है हम लोग पिक्चर तो घर पे भी देख सकते थे, यहाँ पर आने की कोई जरूरत भी नहीं थी। फिर सुचिन जिंग को मना करते हुए कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जो मजा आएगा वो घर पर नहीं आता और आज हम लोग डेट पे निकले हैं, इसीलिए आज मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग डेट पे जाते हैं। और सुचिन कह रहा होता है और वैसे भी घर पे वो मजा नहीं आएगा जो यहाँ पर थिएटर में बैठ के देखने में आता है। फिर हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। जिंग बहुत ज्यादा सीरियस लग रही होती है और सुचिन जिंग को कह रहा होता है और वैसे भी जब घर पे हम लोग पिक्चर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तू किसी मिशन में है, इसके लिए तू बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, तो वहाँ पर मुझे उतना मजा भी नहीं आता और मुझे थोड़ा डर भी लगता है तेरे से। और हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग सुचिन की तरफ एकदम मासूमियत से देख रही होती है, उससे लगता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। और सुचिन जिंग को कह रहा होता है पिक्चर का ये मतलब है कि जब हम लोग कोई पिक्चर देखे तो हम लोग को रिलैक्स महसूस हो और हम लोग को खुशी हो पिक्चर देखने में। फिर सुचिन जिंग को बता रहा होता है अभी हम लोग एक बहुत ही बड़े अंधेरे कमरे में जाने वाले हैं, वहाँ पर हम लोग जाके बैठेंगे और तेरे लिए यही अच्छा है कि जब हम लोग पिक्चर देख रहे हो तो तू बिल्कुल भी आवाज न करे। अगर तुझे कुछ पूछना होगा तो तू बाद में मुझसे पूछ सकती है, लेकिन जब हम लोग पिक्चर देख रहे होंगे तो बिल्कुल भी आवाज मत करना। फिर जिंग सुचिन को कहती है ठीक है मैं समझ गई। नेक्स्ट सीन में हमें सुचिन को दिखाया था। सुचिन एकदम सीरियस वाला चेहरा बना लेता है और जिंग को कह रहा होता है इससे मुझे याद है मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है, क्या मैं पिक्चर देखते समय मैं तेरा हाथ पकड़ सकता हूँ? ये बात सुन के जिंग कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप सुचिन को घूर रही होती है। फिर जिंग अपने हाथों को देखती है और अपने मन में कह रही होती है मेरे हाथ में तो कितने खरोचे और कितना सख्त हाथ है, तो भी इससे मेरा हाथ क्यों पकड़ना है और हर बार मेरे हाथ को पकड़ना क्यों चाहता है। नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अचानक से बहुत ज्यादा घबराने लगती है और बहुत ज्यादा डर रही होती है और उससे एक चीज याद आता है। सुचिन ने पिछली बार उसे एक डैंग टूजी की कहानी बताई थी कि डैंग टूजी बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसने जिससे प्यार किया वो बहुत ज्यादा बदसूरत और बहुत ज्यादा खराब दिखती थी। उसका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसके होठ बराबर नहीं थे, उसके दांत भी टूटे हुए थे, वो बहुत ही अजीब तरीके से चलती थी, यहाँ तक कि वो गोरी भी नहीं थी। फिर भी डैंग टूजी ने उससे प्यार किया और उसके साथ शादी की और उसके 5 बच्चे भी हुए। ये सब जिंग के दिमाग में चल रहा होता है और वो अंदर ही अंदर चीख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है मुझे मालूम था सुचिन एक डैंग टूजी जैसा ही इंसान है। फिर जिंग अपने मन में सुचिन को देख रही होती है कि वो डैंग टूजी बना हुआ होता है और एक बदसूरत लड़की के साथ रहता है और अपना 5 उंगली दिखा के कह रहा होता है कि 5 बच्चे। और जिंग अपने मन में कह रही होती है मुझे लगा नहीं था कि वो उसकी तरह होगा, तभी तो ये नहा धो के मेरे हाथ के पीछे पड़ा हो कि हर बार इसे मेरे हाथ को छूना है। फिर जिंग अपने टेडी बेयर को एक जोरदार पंच मारती है और हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग बहुत ही ज्यादा डरावना सा चेहरा बना के सुचिन को कह रही होती है क्या कहा तूने, एक बार वापस कह तो। और हमें उस टेडी बेयर को दिखाया जाता है, बेचारे को बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा होता है। जब से टेडी बेयर जिंग के पास आया है तब से जिंग उसे सिर्फ मारे जा रही है। ये देखकर सुचिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं पूछा। और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है इतनी अच्छी लड़की इतनी खतरनाक हरकत क्यों करती है और मुझे हर बार डराती क्यों है। फिर सुचिन जिंग के पास जाता है और जिंग से पूछता है मुझे तुझसे एक बात पूछना था, क्या एक दिन तुम मुझे अचानक से बहुत ज्यादा पीटेगी क्या? ये बात सुन के जिंग सुचिन को कहती है नहीं मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी और उस टेडी बेयर को खींच रही होती है। फिर जिंग सुचिन को प्यार से देखती है और नेक्स्ट सीन में हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग की आंखें चमकने लगती है और वो सुचिन को कह रही होती है तेरी बात से मुझे एक चीज याद आया, तू जल्दी से जल्दी मार्शल आर्ट सीख ले, जब तू मार्शल आर्ट सीख लेगा तो उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई भी कर सकते हैं और हम लोग की प्रैक्टिस मैच भी हो जाएगी। फिर सुचिन जिंग को कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दबाजी भी नहीं और मुझे तुझसे लड़ाई भी नहीं करना है। फिर सुचिन जिंग का हाथ पकड़ के थिएटर के अंदर जा रहा होता है और कह रहा होता है लगता है हम लोग के पिक्चर का टाइम हो गया, चल जल्दी से वरना हम लोग पिक्चर में लेट पहुंचेंगे। फिर हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है। सुचिन ने एक पॉपकॉर्न का डब्बा ले लिया होता है और जिंग का हाथ पकड़ के थिएटर के अंदर जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग थिएटर के अंदर बैठ रहे होते हैं और हमें जिंग और सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन और जिंग अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और सुचिन जिंग को बोल रहा होता है मैंने जो खाने के लिए लाया हूँ उसे पॉपकॉर्न कहते हैं, इसे सब लोग पिक्चर देखते समय खाते हैं और इंजॉय करते हैं। और जिंग वो पॉपकॉर्न खा रही होती है। नेक्स्ट सीन में पिक्चर स्टार्ट हो गया होता है और जिंग ये देख के बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है, वो पहली बार ये सब चीज देख रही होती है और वो ये सब देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में जिंग पिक्चर देख ही रही होती है, तभी सुचिन जिंग का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ जिंग के पास लाता है और जैसे जिंग को ये मालूम चलता है कि सुचिन उसका हाथ पकड़ने वाला होता है तभी जिंग अपना हाथ खींच लेती है और चौंक जाती है। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है। सुचिन जिंग के पास आके कह रहा होता है क्या मैं थोड़ी देर तक तेरा हाथ नहीं पकड़ सकता? ये बात सुन के जिंग बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो सुचिन को कुछ बोल नहीं पाती है, बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है मेरे हाथ में
छूने जैसा क्या है, और अपने मन में कह रही होती है मेरे हाथ में तो इतने सारे निशान है और बहुत ज्यादा सख्त हाथ है, लेकिन ये हर बार मेरे हाथ को छूना क्यों चाहता है? ये लड़का डैंग टूजी है, तभी तो ये मेरे हाथ को इतना ज्यादा छूना चाहता है। फिर जिंग सुचिन को देखती है, सुचिन एक डैंग टूजी बना होता है, अपने हाथ को इशारा कर कह रहा होता है 5 बच्चे होंगे हमारे, और हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि 5 बच्चे 5 बच्चे, और हमें जिंग को दिखाया जाता है। जिंग के दिमाग में सब चल रहा होता है, वो कुछ नहीं बोल पाती, बस वो चुपचाप कांप रही होता है। फिर सुचिन जिंग को देख के अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये लड़की सोच क्या रही है, और ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा नहीं हो, कितनी बार हम लोग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। नेक्स्ट सीन में पिक्चर खत्म हो गया होता है, सुचिन और जिंग थिएटर से बाहर निकल गए होते हैं, और जिंग सुचिन का हाथ को देख के कह रही होती है क्या तू सच में मेरे हाथ को पकड़ना चाहता है? फिर सुचिन शर्माते हुए जिंग को कह रहा होता है हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तेरे हाथ पकड़ना, और अपने मन में कह रहा होता है मैं कोई साइको या बीमार आदमी नहीं हूँ जो मुझे किसी लड़की के हाथ से प्यार हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं तेरे साथ होता हूँ, इसके लिए मुझे तेरे हाथ पकड़ने का मन करता है, और ऐसा तो है नहीं कि मैं तेरे साथ कुछ और कर सकता हूँ, अगर मैं तुझे कुछ और करने गया तो तू मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटेगी कि मैं कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। और हमें जिंग को दिखाया जाता है, जिंग बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और सुचिन को अपना हाथ दे देती है और कह रही होती है ठीक है तो फिर तू मेरा हाथ पकड़ सकता है। और हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है, जब जिंग ने अपना हाथ दिया होता है सुचिन की तरफ, वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं, और सुचिन अपने मन में कह रहा होता है इस लड़की को देख के ऐसा लगता है इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी ये मुझे अपना हाथ दे रही है, पता नहीं इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा परेशानी में है। और सुचिन जिंग को कहता है तेरा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी योद्धा। फिर सुचिन और जिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, और हमें सुचिन और जिंग को दिखाया जाता है, सुचिन और जिंग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, और सुचिन जिंग से पूछता है तो तुझे पिक्चर कैसी लगी? फिर जिंग कहती है वो बहुत अच्छी थी। फिर हमें सुचिन को दिखाया जाता है, सुचिन आसमान को देख के कह रहा होता है अभी पिक्चर देखने से हमें ये फायदा होगा कि तुझे इस समय के बारे में मालूम चलेगा और तेरा मेंटल स्टेट भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा, क्योंकि तुझे कुछ मालूम नहीं है पिक्चर के बारे में, थिएटर के बारे में, और भी ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे तुझे सिखाना है। और आसमान में 2 चिड़ियों को दिखाया जाता है, और सुचिन कह रहा होता है किसी भी इंसान को उसको तब तक वही मालूम चलेगा जब तक कोई दूसरा तुझे बताएगा। अगर तू एक कुएं के अंदर एक मेढक है तो तुझे लगेगा कि कुएं के अंदर की दुनिया ही बस वो आखिरी दुनिया है, लेकिन जब तक तू उस कुएं से बाहर नहीं निकलेगी तब तक तुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। बिल्कुल उसी तरह अगर तू घर से बाहर नहीं निकलेगी तो तुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलने वाला। इसके लिए तुझे मैं सब कुछ बताऊंगा कि इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है और ये दुनिया कितनी ज्यादा अच्छी और कितनी ज्यादा खूबसूरत है, और तेरी सोच भी बदल जाएगी। फिर हमें जिंग को दिखाया था, जिंग सुचिन की बात बहुत ध्यान से सुन रही होती है, और सुचिन जिंग को कह रहा होता है और सबसे जरूरी चीज तेरी जो सोच है वो भी 1200 साल पुरानी है, तेरी सोच को मुझे इस समय की सोच से बदलना है, तेरा जो देखने का नजरिया है इस दुनिया का उस नजरिए को मुझे बदलना है, तेरा जो पहनावा है मुझे वो बदलने का है। फिर हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन अपने हाथ को देख के कह रहा होता है इसमें बहुत ही लंबा समय लगने वाला है, फिर भी मैं इंतजार करूंगा कि तू अपने आप ये सब चीज सीख जाए, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि आगे आखिर होगा क्या जब तू ये सब चीज सीख लेगी। फिर सुचिन अपनी मुट्ठी बांध के कह रहा होता है चाहे कितने भी देर क्यों ना लग जाए फिर भी मैं इंतजार करूंगा तेरा। फिर हमें सुचिन को दिखाया था, सुचिन जिंग को एकदम प्यारी भरी नजरों से देख रहा होता है और कह रहा होता है जब तू ये सब सीख रही होगी तब अगर मैं कभी कभी अचानक से बहक गया और मैं अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया तब तू मुझे मार मत देना, ठीक है ना। ये बात सुन के जिंग बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो लड़खड़ाते हुए कह रही होती है क्या कहा तूने अभी अभी? फिर हमें सुचिन और जिंग का हाथ दिखाया था, जिंग ये बात सुन के बहुत ज्यादा चौंक गई होती है, अपने मन में कह रही होती है आखिर मैं इसके सवाल का जवाब कैसे दूं। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोगों को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज फ्रॉम अ 1000 ईयर एगो का चैप्टर नंबर 62 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।